हेलो फ्रेंड्स ना इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे मुनीरा जगत के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। आखिर मुनीरा जगत को क्यों तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया तो उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं हम पहले कि मुनीरा जगत को किस आधार पर किया गया, प्रोकैरियोटिक और ए मतलब कि जो मुनीरा जगत है उसमें प्रोकैरियोटिक और एक कोष के जीव शामिल होते हैं। ठीक है, कैसे जीव शामिल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। इनमें क्या होता है कि वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है जिसके आधार पर इनको तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो वो तीन समूह क्या है तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो अब हम देखते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, यूबैक्टीरिया क्या होता है और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। तो हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया यानी कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्या एक विशिष्ट प्रकार की एक स्पेशल प्रकार की क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। ये अत्यंत ही कठिन वास स्थानों पर पाए जाती है, जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र जैसे कि हैलोफी, गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिलस एवं कच्छ क्षेत्र मतलब मैथोजन में पाए जाते हैं। मैथोजन एरियाज में ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब जो आद्य जीवाणु यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की संरचना में एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम भिन्न होते हैं। यही लक्षण उन्हें क्या करता है, प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आर्की बैक्टीरिया को जो ये लक्षण है, इसी लक्षण की वजह से वो प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं कि मैथोजन मैथोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं मैथोजन जो होता है अनेक रूमिनेंट रूमिनेंट पशु किसे कहते हैं, रूमिनेंट पशु देखिए गाय और भैंस को कहते हैं। जो गाय और भैंस होती है वो हमारे कैसे पशु होते हैं, रूमिनेंट पशु होते हैं। जैसे कि उनकी रूमिनेंट पशु होते हैं तो उनके आत्र मतलब उनकी आंत में, उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो इनके गोबर में मीथेन मतलब जो गाय भैंस का जो गोबर होता है तो उसमें क्या होता है, मीथेन मीथेन क्या होती है, जैव गैस होती है। तो उनके गोबर में क्या होता है, उनके मीथेन से गोबर में क्या होता है, मीथेन होता है। तो उनसे क्या होती है, जैव गैस का उत्पादन होता है। देन हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या होती है। यू बैक्टीरिया क्या होता है कि यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान का एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाव चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। मतलब यू बैक्टीरिया को जो वास्तविक पहचान है, अगर हम कहें कि यू बैक्टीरिया को जो वास्तविक पहचान है तो कैसे किया जाता है, उनकी कठोर कोशिका भित्ति, उनकी कठोर जो सेल वॉल है उसकी वजह से और उनकी कसाव यानी कि चल बैक्टीरिया जो है उसके द्वारा किया जाता है। एंड देन जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, हरित पादपों यानी कि ग्रीन प्लांट्स में, जो ग्रीन प्लांट्स की तरह क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें क्या होता है, ग्रीन प्लांटों की तरह इनमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और जब किसी भी जीव में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि वो स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। फिर हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिर वो तंतुमय यानी कि फिलामेंटस और फिर फिलामेंटस होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अलवरी जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल, मतलब कि स्थलीय शैवाल है। मतलब कि ये क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, लवणी जल यानी कि जो खारा पानी समुद्र का होता है ये उनमें पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये एक तरह का स्थलीय शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक तरह का स्थलीय शैवाल है। इनमें जो कॉलोनियल मतलब कि ये कैसे होते हैं, जेली नुमा आवरण से ढके होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जेली नुमा आवरण से ढके होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो प्रदूषित जल में बहुत
फलते-फूलते हैं। मतलब कि ये क्या, मतलब साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रदूषित जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो प्रदूषित जल होता है, उनमें क्या करते हैं, ये अत्यधिक ग्रो करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रदूषित जल होता है उनमें अत्यधिक फलते-फूलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी साइनोबैक्टीरिया है वो कैसी होती है, एक कोश की होती है, कॉलोनियल होती है, तंतु में यानी कि फिलामेंटस होते हैं, और कहाँ पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है, लवणीय समुद्र जल में पाई जाती है। और ये इनको हम क्या कहते हैं, स्थलीय शैवाल भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को। ये कैसे होती है, जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। जो साइनोबैक्टीरिया होती है वो जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ज्यादातर कहाँ ये तीव्र गति से ग्रो करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, प्रदूषित जल में। प्रदूषित जल यानी कि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें ये अत्यधिक तेजी से फलते फूलते हैं। ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, यह भी एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। यह माइकोप्लाज्मा क्या है, एक प्रकार के बैक्टीरिया का ऐसा समूह होता है जिनमें क्या होती है, इनमें मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा भी क्या है, एक प्रकार के बैक्टीरिया का एक ऐसा समूह है जो क्या होते हैं, इनमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, क्या, कोशिका भित्ति रहित, यानी कि इनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, रहित मतलब नहीं होती है। ये सबसे छोटे और सरलतम सजीव माने जाते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होती है, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार बैक्टीरिया का समूह होता है। इनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये कोशिका भित्ति रहित होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे छोटे और सरलतम, क्या, सबसे छोटे और सरलतम जीव माने जाते हैं। सबसे छोटे और सरलतम जीव कौन माने जाते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, सबसे छोटा और सरलतम जीव होता है। एंड देन हम देखते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होती है इसकी जो कोशिका भित्ति होने के कारण, मतलब कि इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति ना होने के कारण माइकोप्लाज्मा अपना आकार, मतलब उनका जो शेप है वो बदल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना आकार बदल सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा में अपने साइज यानी कि उनका आकार बदलने की उनके अंदर क्षमता होती है। क्यों क्षमता होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है कि सेल वॉल उनके अंदर नहीं होता है। और ये सामान्य एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। ये क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते, मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स है, मतलब कि जो माइकोप्लाज्मा है वो सामान्य रूप से क्या है, एक एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स मतलब कि जैसे कि इसमें कह रहा है पेनिसिलिन से क्या होते हैं, ये अप्रभावित होते हैं, मतलब कि उससे क्या होते हैं, अप्रभावित होते हैं। और ये कह क्या रहा है कि ये मुख्य रूप से श्वसन तंत्र और जननांगों में संक्रमण फैलाते हैं। और ये कहाँ संक्रमण फैलाते हैं, मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं। ज्यादातर ये डिजीज कहाँ कॉज करते हैं, जो हमारा श्वसन तंत्र रहता है, श्वसन तंत्र और जननांगों में क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं, क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि इनका माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है, ये हमारी जो श्वास नली होती है, श्वास नली में, और ये क्या करते हैं, संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जो हमारी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है वो श्वास नली और संपर्क के माध्यम से, श्वास नली और संपर्क के माध्यम से, किसके माध्यम से, संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं जो माइकोप्लाज्मा है वो संक्रामक रोग भी कॉज करता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि जो ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है वो श्वास नली और संपर्क के माध्यम से क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या करता है कि वो संक्रामक रोग है, मतलब कि संक्रामक रोग को कॉज करता है। क्यों क्यों कॉज करता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कर रहा है, फैल सकते हैं, मतलब कि फैल सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नॉन स्टॉप बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे।
इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सपोर्ट मी एंड देन like and then like and subscribe my channel. So for watching this video.